मुस्लिम कानून के अंतर्गत मुस्लिम पर्सनल लॉ और द मुस्लिम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 के प्रोविजन कायदे कानून सेक्शन 2 क्या कहता है तलाक के बारे में, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तीसरा वीडियो है जहां पर हम कुछ और आधार को कंसीडर करेंगे। इसके पहले दो आधार मैंने आपको बताया था जहां पर पत्नी पति से ले सकती है कानूनी तौर पर तलाक। पहला आधार जहां पर 4 वर्ष से ज़्यादा, 4 साल से ज़्यादा पति देखा नहीं गया, मिला नहीं, पता नहीं कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं है, तो पत्नी के पास में आधार हो जाता है कि वो तलाक की प्रक्रिया को शुरू कर सके और कोर्ट से ले सके तलाक। दूसरा आधार मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत और भारत के कानून के अंतर्गत भी पत्नी की भरण पोषण करने की जो जवाबदारी, जिम्मेदारी है वो किसकी है? पति की है। और ये जवाबदारी अगर पति 2 साल से ज़्यादा समय हो जाता है और फिर भी अगर वो ये जवाबदारी पूरी नहीं करता है तो इसे आधार बनाकर पत्नी ले सकती है तलाक। इन दो आधारों को मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था। अब अगर सेक्शन 2 द मुस्लिम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 के कानून की बात करें तो एक और आधार है जो तीसरे प्रकार का है, जहां पर 7 साल से ज़्यादा की सजा हो गई है पति को किसी क्रिमिनल केस में, वहां पर भी पत्नी पति से ले सकती है तलाक। जी हाँ, कैसे? जैसे मान लीजिए पति ने कहीं रेप किया या किसी का मर्डर कर दिया या चोरी करी या कोई ऐसा सीरियस ऑफेंस किया जहां पर कोर्ट के द्वारा पति को 7 साल की सजा हो गई। सजा होने के बाद में उसने अपील की, अपील डिसमिस हो गई, या उसने अपील नहीं की, वो टाइम लैप्स हो गया हाई कोर्ट में या हायर कोर्ट में, तो उस कंडीशन पर पत्नी अधिकार मिल जाता है पत्नी को ये कि वो पति से तलाक ले सके। कब? जब 7 साल से ज़्यादा का सेंटेंस किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा किसी क्रिमिनल ऑफेंस में पति को दिया गया हो, सजा मिली हो 7 साल से ज़्यादा। अब दूसरी कहानी तब जब 3 साल से ज़्यादा समय हो गया है और पति अपना कोहबिटेड रिलेशनशिप, पति पत्नी का संबंध अपनी पत्नी के साथ नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? एक कॉन्जुगल ड्यूटीज़ होती है जब शादी होती है, शादी के बाद में एक कंसोर्टियम होता है किसके बीच में? हस्बैंड और वाइफ के बीच में। और ये कोहबिटेड रिलेशनशिप यानी पति पत्नी का संबंध बनाना आवश्यक है क्या? मजबूरी है क्या? जी हाँ, अगर 3 साल से कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 3 साल से ज़्यादा जब ये समय मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत या द मुस्लिम डिसोल्यूशन एक्ट ऑफ 1939 का जो कानून है उसके अंतर्गत हो जाता है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 ये प्रोविजन करता है कि 3 साल से ज़्यादा अगर पति और पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध नहीं बने हैं तो पत्नी पति से ले सकती है तलाक, इसे आधार बनाकर। मतलब पति ने अपने कॉन्जुगल राइट्स, कॉन्जुगल ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं किया। अब एक और आधार है इम्पोटेंसी ऑफ हस्बैंड, इम्पोटेंसी ऑफ बोथ टाइप लाइक मेंटल और फिजिकल, दोनों तरीके की इंपोर्टेंसी से कंक्लूड किया गया है। अगले वीडियो में ज़रा डिटेल में बात करेंगे कुछ और आधार के बारे में जहां पर पत्नी पति से ले सकेगी तलाक। फिलहाल 4 आधार। पहला, 4 साल से पति नहीं मिला, देखा नहीं गया, जिंदा है या नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है, पत्नी ले सकती है तलाक। दूसरा आधार, जहां पर 2 साल से ज़्यादा समय हो गया और पति अपनी पत्नी को भरण पोषण या मेंटेनेंस नहीं कर रहा, वहां पर पत्नी ले सकती है तलाक। तीसरा, जहां पर सजा पति को कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा 7 साल से ज़्यादा की हो गई है, वहां पर पत्नी ले सकती है तलाक। और चौथा, जहां पर पति पत्नी के साथ, पति और पत्नी के जो संबंध है यानी शारीरिक संबंध है, फिजिकल रिलेशन है, सेक्सुअल रिलेशन है, वो नहीं कर रहा है और ये रिलेशन अगर मेंटेन नहीं होते तो पत्नी के पास में ये ऑप्शन है कि वो पति से ले सकती है तलाक। और पांचवा, इंपोर्टेंसी का ग्राउंड, जहां पर अक्षम है पति, इंपोर्टेंट है पति, वो भी एक तलाक का आधार बन जाता है। कुछ और आधारों के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। साथ ही किसी परेशानी के लिए अगर आप करना चाहें बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी आप कर सकते हैं मुझे यानी अशोक पांडे को बात। ऑनलाइन लीगल एडवाइस में आपने शुरुआत की थी, नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ और सुरक्षित रहें।